ये जो हमें सवाल दिया है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है तो उसके 75% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना करनी है। पहले हमें यह जानना होगा बेटा प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं क्या होती हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनके अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग 1 होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बेटा हमें जो सवाल दिया गया है उसको हम करेंगे। जैसे हमें यह बताया गया है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, तो इसके लिए हमारे पास वेग समाकलक व्यंजक होता है k बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 से a अपॉन a माइनस एक्स। बेटा यह इस प्रकार का प्रश्न हर एक बोर्ड परीक्षा में पेपर प्रश्न पत्र में पूछा जाता है और यह 3 नंबर देने वाला प्रश्न होता है। तो हमें जो दिया है कि 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाता है, तो हम करेंगे k बराबर 2.303 10 मिनट में, t की जगह कितना t4 टाइम 10 दिया है, log 10 प्रारंभ में a 100 था, बाद में कितना हो गया 100 से 20% पूर्ण हो गया, तो 100 माइनस कितना आ जाएगा 20। इसको आगे सॉल्व करेंगे k बराबर 2.303 अपॉन 10 log 10 से 100 बटे कितना 80, 100 में से 20 के कितना बचा 80, 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचेगा k बराबर 2.303 अपॉन 10 log 10 से कितना 2 पंचे 10 2 चौके 8 इतना। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक उसी प्रकार उसने कहा है 75% पूर्ण होने में लगा समय, फॉर्मूला होगा k बराबर 2.303 t 75% पूर्ण होने में लगा समय हमें ज्ञात करना है। तो log 10 पहले 100 था, अब 75% पूर्ण होने में लगा समय क्या होगा 100 माइनस 75, यानी x की वैल्यू कितनी होगी 75। इसको सॉल्व करें बेटा k बराबर 2.303 अपॉन t 75%, ये नहीं भी लिखें अकेला t भी लिख लें तब भी चल जाएगा, log 10 में से 100 में से 75 गए कितना बचा बेटा 25। अब इसको आगे सॉल्व करें k बराबर 2.303 t 75% पूर्ण होने में लगा समय, log 10 से 25 से 100 को काटेंगे, 25 चौका 100, समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को देखें, तो आप देखेंगे इनके लेफ्ट पद बराबर है। इस अभिक्रिया का वेग स्थानांक क्या होगा बराबर होगा। जब लेफ्ट पद बराबर हैं तो राइट पद भी बराबर होंगे, दोनों को आपस में हम बराबर कर लेंगे तो कितना होगा 2.303 अपॉन 10 log 10 5/4 बराबर 2.303 अपॉन t 75% log 24। बेटा 2.303 से 2.303 कट जाएंगे, ये जो बचा है log 10 5/4, इसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि log 10 माइनस log 10 4 अपॉन 10 बराबर log 10 4 बराबर t 75%। यहाँ log 10 5 था और log 10 5 की वैल्यू होती है बेटा 0.6990 और log 4 की वैल्यू होती है 0.6020।
अपॉन 10 बराबर log 4 की वैल्यू कितनी 0.720 अपॉन कितना T75%। बेटा इनको माइनस करेंगे 60 69 90 में से 60 20 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 0 में से 0 गया 0 बचा 9 में से 2 गए बेटा 7 बचे फिर 9 में से 0 गया 9 बचा और 6 में से 6 गए 0 बचा अपॉन 10 बराबर 0.720 T75%। यहाँ हम करें देखो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, इसका गुणा इधर कर देंगे तो T75% इसको इधर भेज दें तो कितना हो जाएगा 60 20 गुणे 10 बटे कितना 970। 0 से 0 कट जाएगा बेटा 75% 60 20 में हम 97 का भाग देंगे। थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे यहाँ पर, जैसे 60 20 में 97 का भाग दिया बेटा हम 97 का 60 20 में भाग देंगे। 97 छक्के होता है 582 और 582 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा 20 बचेगा। अंक उतारेंगे 0 का तो 200। 97 दूना होता है बेटा 2 सत्ते 14 2 नाम 18 1 19 194 बचेगा 6। तो दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे नहीं जा रहा है 0 बढ़ाएंगे 97 62.06 के अप्रोक्स आंसर आएगा 62.06 मिनट। बेटा हमें दी है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट में 40% पूर्ण हो जाती है, तो अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना करनी है और ये log 10 2 की वैल्यू दी है और log 10 6 की वैल्यू दी है। हम करेंगे पहली जो कहा गया है उसको करेंगे। एक हम जानते हैं k बराबर 2.303 अपॉन टी log 10a में से a अपॉन a माइनस एक्स। बेटा मान रखेंगे k बराबर 2.303 50 मिनट में t का मान 50 मिनट में log 10 कितनी हो जाती है 40% पूर्ण हो जाती है। 100 माइनस कितना 40 40 लिखा है बेटा ये 40। इसको सॉल्व करें आगे k बराबर कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन 50 log 10 में से 100 बटे कितना 100 में से 40 जाएंगे कितना बचेगा 60। 0 से 0 कट जाएगा। इसको हम k बराबर कितना 2.303 अपॉन कितना 50 log 10 10 बटे कितना 6 समीकरण 1 मान लें। अब 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा तो k बराबर 2.303 अपॉन T80% होने में लगा समय। log 10 में से 100 था अब कितना होना है 100 माइनस 80 तो k बराबर होता है 2.303 T80% log 10 में से कितना होगा 100 माइनस कितना 100 में से 80 गई 20 बचा 0 से 0 कट जाएगा। हम इसको क्या लिखें k बराबर 2.303 अपॉन T80 log 10 में से कितना 10 अपॉन 2। इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे। बेटा हम समीकरण 1 और 2 को देखें लेफ्ट पद बराबर हैं तो राइट पद भी बराबर होंगे और राइट पद बराबर करेंगे समीकरण 1 व 2 से तो क्या होगा 2.303 अपॉन 50 log 10 6 log 10 10 6 बराबर
2.303 अपॉन T 80% log 10 से कितना 10/2। आप 2.303 से काट देंगे इसको बेटा। अगर हमारा एक इक्वेशन होता है, आपको बता दें रफली वर्क में कि log 10 m/n लिखा है तो उस बराबर होता है log 10 m माइनस log 10 n। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ भी लिखेंगे log 10 माइनस log 10 6 अपॉन कितना 50 बराबर log 10 माइनस log 10 2 अपॉन t 80%। अब बेटा log 10 की वैल्यू होती है 1, log 6 की वैल्यू हमें दी है, कितनी दी है 0.7782 अपॉन 50 बराबर log 10 की वैल्यू 1, log 2 की वैल्यू हमें दी है 0.3010 अपॉन कितना log 10 80%। अब हम इसको सॉल्व करें, एक में से 7782 को माइनस करें, एक में से 0.7782 घटाएंगे तो आपका बचेगा 0.2218। ये कितना है 50। एक में से 3010 घटाएंगे 0.3010 तो आपका बचेगा 0.6990 अपॉन कितना T 80%। अब इस 50 का हमें यहाँ पर गुणा करेंगे, उसमें 2218 से भाग देंगे तो T 80% बराबर 0.6990 गुणा 50 बटे कितना 0.2218। बेटा दशमलव से दशमलव कट जाएंगी, ये सब आप भाग दोगे तो कितना आंसर आएगा बेटा। हमने 6990 में 50 का गुणा किया, 349500 आया, उसमें 2218 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 197 कितना 197 आपका आंसर आएगा 58 मिनट। बेटा स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग लिख लिया करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक अभिक्रिया की 300 केल्विन पर विशिष्ट अभिक्रिया की दर कितनी है 0.01 मिनट इनवर्स है, जो 310 केल्विन पर कितनी हो जाती है बेटा 0.02 मिनट इनवर्स के अनुसार बढ़ती है। तो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करनी है बेटा। हमें पहले तो जो दिया है हम वह लिख लें कि हमें क्या क्या दिया है। तो देखिए बेटा, पहले T1 टेम्परेचर आपको दिया है 300 केल्विन, कितना दिया है 300 केल्विन, और T2 कितना दिया है 310 केल्विन। देखो बेटा, और K1 आपको कितना दिया है, K1 दिया है 0.01 मिनट इनवर्स, और K2 का मान आपको दिया है कितना 0.02 मिनट इनवर्स। निकालना क्या है सक्रियण ऊर्जा, EA निकालना है सक्रियण ऊर्जा। अब हम जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं, log 10 K2 अपॉन K1 2.303 ये अपॉन 2.303 R और कितना 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। वैल्यू रखेंगे, log 10 K2 का मान कितना है 0.02 और K1 का मान कितना है
0.01 और ये हमें निकालना है ये 2.303। बेटा आर का मान, आर एक नेतांक है जिसका मान होता है कितना 1.987। तो यहाँ पर रखेंगे 1.987। यहाँ पर होता है आर बराबर कितना 1.987। T1 कितना दिया है 300 दिया है, 300 लिख लें -1/700। सॉल्व करेंगे बेटा ये दशमलव से दशमलव कट जाएंगे तो बचेगा log 10 2/1 बराबर ये। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा 4.576 और एक क्रॉस करेंगे कितना है बेटा 310। सॉरी ये 310 है, 310 एकम 310 और ये इधर करेंगे तो कितना -300 अपन कितना ये दोनों का आपस में गुणा 300 गुणा 310 तो log 2 log 10 2 ये अपन कितना 4.576। यहाँ पर देखो 310 में से 300 जाएंगे 10 बचेगा, यहाँ गुणा करेंगे 300 का 310 में तो होगा बेटा 3 एकम 3 3 त्रिका 9। अब हम क्या करें log 10 2 की वैल्यू होती है बेटा कितनी 0.3010 और ये अपन कितना 4.576। 0 से 0 काट देंगे तो कितना बचेगा 1/9300। बेटा इन सब चीजों को यहाँ ले जाएंगे तो ये बराबर कितना हो जाएगा 0.3010 गुणा 4.576 गुणा 9300। इन तीनों संख्याओं का हम गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा वही। बेटा इन सब का गुणा करेंगे तो आएगा 1280 कैलोरी प्रति मोल। ये हमारा क्या होगा सक्रिय ऊर्जा का मान होगा 1280 कैलोरी मोल। बेटा हमारा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक छोटा सा विकल्प रूप में जो पूछा जाता है 1 नंबर का प्रश्न है। दिया है जैसे ये कोई संकुल यौगिक दे दिया और वहां पर उन्होंने पूछ लिया कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो हम कैसे निकालते हैं बेटा हम आपको बता दें। जैसे पोटेशियम की संयोजकता +1 होती है, यानी कॉपर 1 पॉजिटिव होता है तो इसकी कितना +1 ऑक्सीकरण संख्या होगी। कोबाल्ट की निकालनी है X, ये CO लिखा है कार्बोनिल है और कार्बोनिल बेटा एक उदासीन लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड होता है उदासीन लिगेंड होता है बराबर 0। तो X +1 है ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, इसलिए कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी 1। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा उसका वो राइट आंसर हो जाएगा कि कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 1। यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर कॉपर की कितनी है तो देखो Cu की X मानोगे, साइनाइड बेटा -1 होता है, -1 होता है तो 4 है तो कितना हो जाएगा 4 गुणे -1 और आयन कितना है बेटा -3। इसको सॉल्व करें 4 एकम 4 लेकिन माइनस का है तो -4 बराबर -3 और ये -4 उधर जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 1। तो इसकी कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी बेटा 1। इस प्रकार से ये भी प्रश्न पूछा गया है कि CuCN4 3 नेगेटिव अर्थात ये टेट्रा साइनो क्यूपरेट थर्ड आयन है तो इसकी उपसंयोजी संख्या या समन्वय संख्या
निकालनी है। तो हम आपको बता दें, उपसय संयोजी संख्या हो या समन्वयी संख्या हो, उपसय संयोजी संख्या का तात्पर्य ये होता है केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े कुल लिगेंडों की संख्या क्या कहलाती है, उपसय संयोजी संख्या या समन्वयी संख्या कहलाती है। तो हम समन्वयी संख्या ज्ञात करें तो यहाँ पर देखिए Cu एक हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है, उससे कितने लिगेंड जुड़े हैं, Cn के 4। तो समन्वयी संख्या आपकी कितनी कहलाई, समन्वयी संख्या उससे जुड़े लिगेंडों की संख्या होती है। तो 4 लिगेंड जुड़े हैं, इसलिए समन्वयी संख्या कितनी है, 4, या उपसय संयोजी संख्या कितनी है, 4। अब यहाँ पर देखेंगे विलयन में कुल कितने आयन हैं। अगर बेटा हम इसको जल में वियोजित करें तो ये 2 आयन इस प्रकार से आयन देगा, CONH3 का होल 5 Cl। अब चूंकि ये संकुल आयन है, जटिल आयन है, इस कारण ये जल में वियोजित नहीं होगा, बल्कि Cl के कितने हमें 2 आयन इसके भी प्राप्त होंगे, 2Cl नेगेटिव। तो कुल मिला के कितने आयन हो जाएंगे, 3 आयन हो जाएंगे। थैंक यू बेटा। ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रभावी परमाणु संख्या ज्ञात करने के लिए 2 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी विकल्प में भी पूछ लेते हैं, लेकिन अधिकांशतः ये 2 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न है। आता है कि जैसे कोई संकुल आयन दिया होगा या संकुल यौगिक दिया होगा, उसमें पूछा जाएगा प्रभावी परमाणु संख्या या EAN नंबर ज्ञात कीजिए। ऑक्सीकरण संख्या, समन्वयी संख्या ये अलग होती हैं। यहाँ पर एक प्रभावी परमाणु संख्या पूछा गया है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, मतलब इसमें प्रयुक्त कुल लिगेंड, कुल उपसय संयोजन में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करना होता है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सर्वप्रथम इसका सामान्य EAN नंबर ज्ञात करने के लिए बिल्कुल सरल फॉर्मूला है कि इसमें जो Fe है उसका परमाणु क्रमांक कितना है, यानी केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना है, फिर उसमें से हम ऑक्सीडेशन संख्या माइनस कर देंगे और प्लस जितने लिगेंड जुड़े हैं उतने हम क्या कर देंगे बेटा, और लिगेंडों के 2 गुने से प्लस कर देंगे। तो आयरन का परमाणु क्रमांक होता है 26। कितना होता है, 26। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो यहाँ पर रफ वर्क करें तो Fe x मानोगे, Cn की होती है -1, 6 है तो इसमें 6 का गुणा, और आयन कितना है -4, तो 6 का -1 में गुणा करेंगे -6, -4, -6 उधर जाएंगे तो प्लस का 6 - 4 कितना बचा, 2, यानी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो -2 कर देंगे, 2। इससे कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं बेटा, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो इसकी समन्वयी संख्या कितनी है, 6 है। ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 2 है। अब हमें EAN नंबर ज्ञात करना है, अर्थात प्रभावी परमाणु संख्या ज्ञात करनी है। तो लिगेंड 6 जुड़े हैं, तो यहाँ पर हम 6 से गुणा कर देंगे, 26 - 2, 2 छक्के 12, बेटा 26 में से 2 जाएंगे 24 बचेगा, और ए है आपका 12, दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 12 36। प्रभावी परमाणु संख्या कितनी आ गई आपकी, 36।